Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and this video is the introduction of spheres and hemispheres of chapter 11 surface area and volume. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Sphere क्या होता है? Sphere is a 3D solid that has a surface area and volume. तो ये हम इंट्रोडक्टरी वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि 3D एंड 2D ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस है. तो स्फीयर क्या है? जैसे कि हमारी एक बॉल होती है, ठीक है, तो उसकी एक थिकनेस भी है. एक स्फीयर क्या है? एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर है, राउंड इन शेप है, बट इट हैज अ थिकनेस. ओके, so just like a circle, each point of a sphere is at an equal distance from the center. तो अगर ये एक जैसे ग्लोब, अब हमने देखा है ग्लोब जिसके ऊपर हमारा पूरा मैप बना होता है, ठीक है, वो भी क्या है? एक स्फीयर की शेप में है. तो वहां से अगर उसका सेंटर पॉइंट फाइंड आउट कर ले तो जितने भी उसके पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो भी सर्कमफ्रेंस के ऊपर आप पॉइंट्स बना लोगे, सो दैट इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. मीन्स ये इसका सेंटर पार्ट है, देन यहाँ ये सारा ये क्या होएगा? दे आर एट इक्वल डिस्टेंस. टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आर इक्वल. तो इसमें टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का इक्वल होता है. तो ये क्यों होता है? देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? जिसके अंदर हमारा कर्व्ड पार्ट आता है प्लस टॉप एंड बॉटम आता है. तो स्फीयर का तो जस्ट एक कर्व्ड पार्ट ही होता है, ठीक है. तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड इसका क्या होगा? सेम होगा. तो टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का क्या है? इट्स अ 4 πr². अब ये फॉर्मूला 4 πr² ही क्यों है? तो सी, मान लीजिए ये एक बॉल है, ठीक है, मुझे इस बॉल को पूरा रोप के साथ कवर करना है या इस पे इस तरह से थ्रेड चढ़ाना है, पूरा इसको कवर करना है. तो इसके ऊपर कितना रोप लगेगा? कितना लगेगा? इस ये एक सर्कल की जितनी शेप है, ये जितना इसका रेडियस है, तो ऐसे अगर मैं 4 सर्कल बना लूं, ठीक है, तो इसके ऊपर इस तरह से रोप चढ़ानी मैं स्टार्ट करूं सारे 4 सर्कल्स के ऊपर जिनका रेडियस इस ग्लोब के, इस स्फीयर के रेडियस के इक्वल है. तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से रोप बांधनी स्टार्ट कर दी है, सबको मैंने इस तरह से कवर कर दिया. तो ये कितनी लगेगी इस ग्लोब को कवर करने पे? जितनी 4 सर्कल्स को लगेगी जिनका रेडियस इसके इक्वल है. तो इसीलिए वहां से बना, क्योंकि एक सर्कल का एरिया कितना है? πr². तो 4 सर्कल्स के ऊपर जो रोप चढ़ेगी वो कितनी होगी? इट वुड बी द 4 πr². इसीलिए स्फीयर का एरिया क्या होगा? इट इज अ 4 πr². राइट. नेक्स्ट है वॉल्यूम क्या होगा? सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 πr³. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर. नेक्स्ट है व्हाट इज अ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर क्या होता है? इट इज अ 3D ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट दैट इज मेड अप ऑफ अ हाफ ऑफ द स्फीयर. अगर हम एक बॉल ले लें और उसको सेंटर में से कट कर दें तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो उसका जो एक सिंगल पोर्शन जो रह जाएगा, सो दैट इज द हेमिस्फीयर. ओके, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है. तो ये क्या है? एक बॉल है, बॉल को बीच में कट कर दिया तो ये पोर्शन रह गया. तो ये क्या बन गया? दिस इज अ हेमिस्फीयर with one side being flat and other being a ball like shape. तो देखिए एक इसकी साइड क्या भाई? ये फ्लैट हो गई है और इसकी शेप एक बॉल के जैसे हो गई है. नाउ व्हाट वुड बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर? देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या था? इट वाज द 4 πr². तो अगर हमने उसको बीच में से कट कर दिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? जिसमें हमारा ये पार्ट बेस इंक्लूडेड नहीं है. तो ये मैं दोबारा से यहाँ पे बना के दिखाती हूँ. दिस इज द हेमिस्फीयर. इसका जस्ट ये वाला पोर्शन, क्योंकि हमारा जो पूरा था उसका पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सेम था. तो पूरे का अगर 4 πr² था तो कर्व्ड सरफेस एरिया इतना रह गया, तो इसका कितना होगा? हाफ होगा. तो इट वुड बी द 2 πr². एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जिसमें बेस इंक्लूडेड होता है. तो ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस दिस सर्कुलर पार्ट बेस, दिस दिस इज πr² इसका एरिया. एंड कर्व्ड सरफेस एरिया का कितना है? 2 πr². तो πr² प्लस 2 πr² इट बिकम्स 3 πr². दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. लास्ट इज द
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम कितना होता है, दिस इज अगेन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इट इज अ 2/3, यहाँ पे आएगा हेमिस्फीयर, okay, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इट इज अ 2/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का था 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर का हाफ होगा, इट्स अ 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म है इस चैप्टर का। नेक्स्ट टाइम हम एग्जांपल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।